अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद हम्दो सलात के मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़द्र क़िबला मुर्शिदी पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत बक़ियतुस्सल्फ़ ज़ीनतुल मशाइख़ हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अकरम शेख सत्तारी मुज़फ़्फ़री अरगोनी अलमदारी दामा फ़ुयूज़ुहु व दामा ज़िल्लुहु, आपके पहलू में आपके फ़र्ज़ंद शेख बदिउद्दीन अकरमी मुज़फ़्फ़री अरगोनी अलमदारी दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे वालिद माजिद वालिद मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद इकबाल मेमन साहब, खलीफा मिजाज मोहतरमुल मकाम आली मर्तबत मोहम्मद इरफान अकरमी मुज़फ़्फ़री अरगोनी अलमदारी दामत बरकातुहुल आलिया, स्टेज पर मौजूद जुमला मेहमान शख्सियात, आज की इस मदारुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वाले जुमला हाज़रीन व सामाईन व मुरीदीन व मुअतक़ीदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आप तमामी हज़रात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि जो हज़रात पीछे हैं वो बराए करम अगर आगे तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे गुफ्तगू करने में और मज़ा आएगा। मैं चंद लम्हात में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी इसना में आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा अलहाज ज़ुहैब अशरफ़ी साहब भी तशरीफ़ लाएँगे। मेरे बाद इंशाअल्लाह वो अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। तो मैंने बड़े अदब से गुजारिश की है कि जो हज़रात पीछे हैं वो ज़रा आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि कुछ देर के बाद और लोग भी आएंगे तो उनको बैठने का मौका मिल जाएगा। वो बराए करम थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ और आप हज़रात की मैं तवज्जो चाहता हूँ चंद लम्हात के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें एक बार फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के एक अजीम वली कामिल हुजूर सैयदना बदिउद्दीन मदार पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स में हमें जमा किया है। ये उर्स मदार पाक का 609वां उर्स है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हाजिर हैं। मैं दुआ गो हूँ परवरदिगार लम यज़ल हमारी इस हाजिरी को, इस उर्स के इनेकाद को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का
नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अजीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया। शरीयत में हम पर और कई अहकामात हम पर लाजिम किए गए हैं। हम सदक़ात करते हैं, हम खैरात करते हैं, हम नवाफिल पढ़ते हैं, हम तिलावत कुरान करते हैं। हम जो कुछ इबादात करते हैं, हम जो मुआमलात करते हैं, रब्बे कायनात उसमें से कोई एक अमल भी नहीं करता। अल्लाह नमाज पढ़ता है, वो किसके लिए पढ़े? वो खालिक व मालिक है, वो खल्लाक़े आलम है। अल्लाह रोजा रखता है, अल्लाह हज करता है, वो किसके घर का हज करे? यानी जो अमल मखलूक करती है वो अमल खालिक नहीं करता, और जो अमल खालिक करता है वो अमल मखलूक नहीं करती। लेकिन एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है कि जो रब भी करता है और रब की मखलूक भी करती है। वो अमल क्या है? रब फरमाता है मैं वो अमल नहीं करता जो मेरी मखलूक करती है, लेकिन जब बात मेरे हबीब की आती है तो रब फरमाता है अपने हबीब पर मैं भी अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता हूं। मोमिनो, तुम भी मेरे हबीब पर दुरूद भेजा करो। अल्लाह ने शरीक कर लिया हमारे साथ, हमें मिला लिया। अल्लाह भी अपनी शान के मुताबिक अपने हबीब पर दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। फरमाया कि मोमिनो, तुम भी कसरत से मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आखिरत का दिन होगा, रोज़े महशर का दिन होगा, एक शख्स को पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा। इसी इस्ना में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस शख्स की मुलाकात होगी। वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फरियाद करेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से पूछेंगे, तवज्जो है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से पूछेंगे कि इस शख्स को जहन्नम की तरफ क्यों ले जा रहे हो? फरिश्ते फरमाएंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके नामा अमाल तोले गए, मीज़ान में इसके नामा अमाल तोले गए, नेकियों का पलड़ा वो हल्का था, गुनाहों का पलड़ा भारी था। इस वजह से यह हुक्म हुआ कि इसको वासिल जहन्नम कर दिया जाए। और रवायत के अंदर आता है कि फरिश्ते घसीट कर उस शख्स को जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़कर उस शख्स की तरफ गए, और हदीस के अल्फाज हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक पर एक चादर थी जिसका एक हिस्सा आपके सर पर और दूसरा हिस्सा जमीन पर था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़कर उस शख्स के पास गए और फरिश्तों को हुक्म दिया कि रुको, इसको जहन्नम में न डालो, इसके नामाए अमाल को दोबारा तोलो। फैसला हो चुका रब की बारगाह से, नामाए अमाल तोले जा चुके, लेकिन फरिश्ते एतराज नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि सदर बज़्म महशर आप ही हैं, वो जानते हैं। नामाए अमाल को दोबारा तोला गया। दोबारा नतीजा क्या निकला? दोबारा नतीजा ये निकला, वही नतीजा आया, गुनाहों का पलड़ा भारी था, नेकियों का पलड़ा हल्का था। फरिश्तों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर से एक कागज का टुकड़ा निकाला
और उसके नेकियों वाले पलड़े के अंदर डाल दिया। कागज से एक टुकड़ा निकाला, उसके नेकियों वाले पलड़े में जो ही डाला वो नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। और अरबी जबान में कागज के टुकड़े को बताका कहते हैं। इस हदीस का नाम इसीलिए हदीस बताका है। इस हदीस को क्या कहते हैं? हदीस बताका। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर से टुकड़ा निकाला, उसके नेकियों के पलड़े में डाला तो उसकी नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गए। उस शख्स ने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो जहन्नम में ले जाया जा रहा था, ये क्या आपने अपने कागज का टुकड़ा आपने क्या डाला जो अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि ये टुकड़ा वो टुकड़ा है जब तूने दुनिया में एक मर्तबा मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजा था। दुनिया में मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ने तेरी सारे गुनाह को माफ कर दिया और तेरी नेकियों में इजाफा कर दिया। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का निकाह हुआ। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का निकाह हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आदम हव्वा को महर दो। आदम ने पूछा, बारिल्लाह क्या महर दूं? जन्नत तो तरह तरह की नेमतों से माला माल है, चाहते तो कोई कीमती पत्थर दे देते, तरह तरह की नेमतें थी। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तेरी और हव्वा के निकाह का महर अगर देना चाहते हो तो मेरे हबीब पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लो, यही तेरे निकाह का महर है, ये तेरे निकाह का महर है। और ये जो मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, अब यहां तवज्जो चाहता हूं स्टेज वालों की भी और फर्श वालों की। और ये फर्श नहीं, ये फर्श नूर है। हम अल्लाह के वलियों के जिक्र के लिए बैठे हैं, ये दर हकीकत फर्श पर नहीं बल्कि अर्श पर बैठे हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। लफ्ज नबी आया है। जब आका को मेराज हुई तो अल्लाह ने फरमाया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वहां पर अब्द का लफ्ज फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, मोहम्मद कहलाए, अर्श पर गए, अब्द कहलाए। 40 बरस की उम्र में ऐलान नबूवत किया, रसूल कहलाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर न लफ्ज अब्द फरमाया है, ना रसूल फरमाया है, ना मोहम्मद फरमाया। कुरान का हर लफ्ज जो है ना वो हिकमत से खाली नहीं होता, हिकमत वाला होता है। अल्लाह ने यहां पर नहीं फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मोहम्मद, नहीं फरमाया। अगर अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मोहम्मद तो दुरूद उस वक्त से होता जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अगर अल्लाह अब्द फरमाता तो दुरूद उस वक्त से होता जब आप मेराज पर गए, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अगर अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला रसूल तो दुरूद उस वक्त से होता जब आप ने ऐलान नबूवत किया। अल्लाह ने ना रसूल कहा, ना अब्द कहा, ना मोहम्मद कहा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। दुरूद मोहम्मद पर नहीं, दुरूद नबी पर है। नबी से पूछा गया, आप नबी कब बने? नबी ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अल्लाह ने अब्द नहीं फरमाया बल्कि नबी फरमाया। नबी पर दुरूद उस वक्त से है जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियानी मराहिल में थे। अल्लाह उस वक्त भी अपने हबीब पर अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को खल्क फरमाया है। एक रवायत में यहां भी ये भी आया है, अव्वलु मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया। एक रवायत में ये भी है, अव्वलु मा खलक अल्लाहु लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा फरमाया। जब हदीसें मुतजाद हों तो एहतमाल जाता रहता है।
और इस्तदलाल बाकी नहीं रहता, तो फिर उलमा और मुहद्दिसीन उस पर तत्बीक करते हैं। मिसाल के तौर पर क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। एक रवायत में यह है कि क़यामत में सबसे पहला सवाल कत्ल का होगा। उलमा ने इस पर तत्बीक की कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का होगा। ये तत्बीक उलमा इकराम फरमाते हैं। जब हदीसें मुख्तलिफ आ जाए तो ये भी हदीस है कि सबसे पहले रब ने कलम को पैदा फरमाया, और ये भी हदीस है कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। अब उलमा ने इसकी तदबीक की, लेकिन जो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी ने जो इसकी तदबीक की, शायर मशरिक फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगी न रंग, तेरे मुहीत में हबाब। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, लोह भी आपका नाम है, कलम भी आपका नाम। लोह भी आप है, कलम भी आप है। और फिर एक और नुक्ता बताता चलूं, रवायतों में यहां तक है कि जब अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया ना, कलम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मां काना वमा यकून, जो हो गया वो भी लिख दे, जो होने वाला है वो भी लिख दे। अगर ये मान लिया जाए कि सबसे पहले मेरे नबी के नूर को खल्क नहीं किया गया, सबसे पहले कलम को खल्क किया गया है, तो ये रवायत, इस रवायत पर तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया कलम को कि कलम लिख दे जो हो गया और जो होने वाला है। तो मालूम हुआ जब कलम को यह हुक्म हुआ कि लिख दे जो हो चुका है, तो इससे पता चला कि कलम से पहले भी कुछ हुआ था। कलम से पहले भी कुछ हुआ था, जब ही तो कलम को कहा कि लिख दे जो हो चुका। और क्या हो चुका, क्या हुआ था? वो नूर मोहम्मदी की खिलकत हो चुकी थी, वो नूर मोहम्मदी की तखलीक थी। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को खल्क फरमाया है। और ये जो आयत करीमा है ना, इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लून अला नबी, ये युसल्लून का जो सीगा है, ये युफ़ाअल युफ़ाअलून के वजन पर आता है। और अरबी ग्रामर में इसकी खासियत ये होती है कि इसमें तकरार का माना पाया जाता है, इसमें तकरार होती है। यहां तक कि कयामत का जब धमाका होगा, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, न जमीन रहेगी, न सूरज, न चांद, न सितारे, न मलक, न अर्श, न फर्श, न पहाड़, सब फना हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। उस वक्त भी रब अपनी शान के मुताबिक अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा हो। मेरे हबीब पर दुरूद कभी खत्म नहीं हो। और फिर अल्लाह ने अपने हबीब से कितना प्यार किया है कि अल्लाह के लफ्ज, अल्लाह में आप देखिए कि 4 हुरूफ हैं। कितने लफ्ज अल्लाह में? 4 हुरूफ हैं। अल्लाह ने लफ्ज मोहम्मद में भी 4 हुरूफ रखे। कलिमा तैयबा का एक हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, 12 हुरूफ हैं, 12 कलीमात हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 कलीमात। लफ्ज अल्लाह में 4 हुरूफ, लफ्ज मोहम्मद में भी 4 हुरूफ। खुश नसीब हो आप लोग जो इस उर्स की महफिल में आए हो। लफ्ज अल्लाह में 4 हुरूफ, लफ्ज मोहम्मद में 4 हुरूफ, और लफ्ज मदार में भी 4 ही हुरूफ अल्लाह ने रखे। अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत है। एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम सफर की गर्ज से सैर के लिए निकले। रास्ते में एक ऊंट मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को पसंद आया, सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेचते हो? उसने कहा बेचता हूं। सौदा तय हुआ, रकम तय हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तिजारत की गर्ज से तो नहीं निकला था,
कि मैं रकम साथ ले आता, मैं थोड़ी देर में आता हूं और रकम साथ लेकर आता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम रकम का इंतजाम करने गए। इसी इसना में एक और शख्स आया और उसने कहा कि ऊंट को बेचते? उसने कहा बेचता हूं। उसने कहा कि नहीं, इसका सौदा हो चुका है। उसने कहा कितने में सौदा हुआ? उसने कहा इतने में सौदा हुआ। उसने कहा कि इससे जायद रकम मुझसे ले लो और वो सौदा कैंसिल कर दो। इतने में आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब रकम देना चाही तो उस शख्स ने इनकार कर दिया, कहा कि मेरा और आपका कोई सौदा हुआ ही नहीं। वो लालच में आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब उससे तकाजा किया, तकरार बढ़ी, तो उस शख्स ने कहा कि आपकी शरीयत में क्या हुक्म है, अगर कोई इस तरह का मामला हो जाए तो फैसला किस तरह होगा? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शरीयत ये कहती है कि जो मुद्दई होता है ना, वो गवाह पेश करता है। अगर वो गवाह पेश ना कर सके तो सामने वाला कसम उठाता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को उस शख्स ने कहा कि आप मुद्दई हैं, आप कहते हैं कि ऊंट का सौदा हुआ है, तो आप गवाह ले आए। जब आका करीम अलैहिस्सलाम को उस शख्स ने यह कहा, लोग जमा हो गए। इतने में आका करीम अलैहिस्सलाम के एक जानिसार सहाबी हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि सौदा हुआ है। जबकि वो सौदे में मौजूद नहीं थे। तवज्जो चाहता हूं, वो सौदे में मौजूद नहीं थे। सौदा जब मेरे आका ने किया, आका करीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे और कोई नहीं था। वो शख्स था और आका करीम अलैहिस्सलाम थे। हजरत खुजैमा ने आगे बढ़कर कहा कि मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। जब उसने कहा कि गवाही दी हजरत खुजैमा ने, तो उस शख्स ने कहा कि मेरा मुतालबा पूरा हुआ, ऊंट आपका हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने रकम दी, लोग चले गए। लोग जाने लगे तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत खुजैमा का हाथ पकड़ा और बुलाया। हजरत खुजैमा से पूछा कि हजरत खुजैमा से कहा कि ए खुजैमा, जब ये सौदा हो रहा था तू तो मौजूद नहीं था, फिर गवाही किस तरह दे दी? कुर्बान जाइए आका के सहाबा पर, जिन्होंने आका का अदब करना भी सिखाया है, आका की ताजीम करना भी सिखाया है, आका से मोहब्बत करना भी सिखाया है। हजरत खुजैमा कहते हैं, आका ने कहा कि तुम इस ऊंट के सौदे में मौजूद तो नहीं थे, कैसे गवाही दे दी? हजरत खुजैमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके कहने पर तो हमने रब की गवाही दे दी, ऊंट क्या चीज है? आपके कहने पे तो हमने रब को मान लिया। हमने रब को देखा था? हमने तो रब को नहीं देखा था। आपके कहने पर हमने रब को मान लिया, तो ऊंट को क्यों नहीं मानते? हमें तो आप ही ने बताया था ना कि अल्लाह है, ये अल्लाह की किताब है, दोजख, जन्नत, कयामत सब आपने हमें बताया। आप ही के कहने पे तो हमने माना है, तो आप ही के कहने पे क्यों ना मानूं कि ऊंट का सौदा हुआ है? आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाया करते थे कि 14वीं चांद से बढ़कर मेरे आका थे। फिर कहते थे नहीं नहीं नहीं, किसी मां ने ऐसा कभी जना ही नहीं है जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम है। हसन बिन साबित फरमाते हैं कि कोई और मेरे मोहम्मद जैसा होता कैसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी मां ने उन जैसा जना ही नहीं है। और मेरे आका को अल्लाह ने इस तरह पैदा फरमाया है कि जैसे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम चाहते हो वैसा उनको पैदा फरमाया। सहाबा इकराम आका करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न पर इस तरह फिदा थे कि जिसको पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमक लाट नूरानी है, अखें जुल्फ ते मस्त काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर भरी हुनमर भरी मद भरी है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया, किसी नबी को अता नहीं हुआ। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को आगे ले जा रहा हूं। सूरतुल माइदा में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद है। उनकी शान क्या थी? व इस्तखलुकु मिनत्तीनी कहयति तैरी बिइज़्नी, कि वो मिट्टी को उठाते थे, मिट्टी का परिंदा बनाते थे अल्लाह के हुक्म से। अब आप समझदार लोग हैं, इज़्न का तर्जुमा आपको आता है, इज़्न का क्या माना होता है? व इस्तखलुकु मिनत्तीनी कहयति तैरी बिइज़्नी फतनफुखु फीहा फतकून तैरम बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अबरसा बिइज़्नी।
अब मफहूम बयान कर रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाते थे अल्लाह के हुक्म से, फिर उसमें फूंक मारते थे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से जब फूंक मारते थे तो परिंदा उड़ने लग जाता था। इसी तरीके से जब वो किसी बीमार को चाहते तो शिफा अल्लाह अता फरमा देता, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्जी से। हर इस आयत में बार बार भी इज़नी का लफ्ज आया है। अल्लाह फरमाता है कि ईसा कदम कदम पर जो मेरे इज़्न का मोहताज है, कदम कदम पर मेरे इज़्न का मोहताज है, मिट्टी को मिट्टी से परिंदा बना दे मेरे इज़्न का मोहताज है, उसमें फूंक मार दे मेरे इज़्न का मोहताज है, कदम कदम पर मेरे इज़्न का मोहताज है। लेकिन जब बारी आई अपने हबीब की, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए हबीब, अब तुम्हें बार बार हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, हमने आपको अपना पूरा इज़्न अता फरमा दिया। चांद के टुकड़े कर दे आपकी मर्जी, उसी चांद को दोबारा जोड़ दे आपकी मर्जी, सूरज को पलटा दे आपकी मर्जी, किसी को सीने से लगा दे आपकी मर्जी। किसी के कंधे पर सवार हो जाए आपकी मर्जी, किसी को कंधों पर सवार कर ले आपकी मर्जी, किसी को एक बेटी देकर इज्जतें दें आपकी मर्जी, किसी को दो बेटियां देकर इज्जतें दें आपकी मर्जी, किसी की बेटी लेकर उसको इज्जतें दें आपकी मर्जी। हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों के सरदार बनाए आपकी मर्जी, किसी को बिस्तर पर लेटाए आपकी मर्जी, किसी को पहलू में लेटाए आपकी मर्जी। हाजा अताउना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हाजा अताउना फमनुन व अमसिक बिगैर हिसाब। ए महबूब, आप जिसको जितना चाहे जैसा चाहे अता फरमाए, आपसे कोई हिसाब नहीं। आप सैयरा कायनात को जन्नती औरतों की सरदार बनाए आपकी मर्जी, किसी को मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर बनाए आपकी मर्जी, किसी को मोइनुद्दीन बनाए आपकी मर्जी, किसी को बदिउद्दीन कुतुबुल मदार बनाए आपकी मर्जी। आपको बार बार इजाजत लेने की हाजत नहीं है, हमने आपको पूरा इज़्न अता फरमा दिया। किसी को बिस्तर पर लेटाएं आपकी मर्जी, और किसी को अपने मजार में अपने पहलू में लेटाएं आपकी मर्जी। असहाबे कहफ का वाकया सुना है? 309 बरस तक गार में लेटे रहे। फरिश्तों की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई कि हर 6 महीने के बाद इनकी करवट बदले। वो हर 6 महीने में आते थे और उनकी करवट बदलते थे, और जाते जाते जो उनके गार के बाहर जो उनका खादिम कुत्ता था उसकी भी करवट बदलते थे। मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूं, वक्त महदूद है। 6 महीने के बाद उनकी करवट बदलते थे तो उनके खादिम कुत्ते की भी करवट बदल देते, जबकि उनकी ड्यूटी ये नहीं थी। उनकी ड्यूटी ये थी कि असहाबे कहफ के जो औलिया हैं, ताकि जमीन उनके जिस्म को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए 6 महीने के बाद उनकी करवटें बदलती थी। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जब एक कुत्ता गार के बाहर, अंदर भी नहीं बाहर, गार के बाहर उन असहाबे कहफ की गुलामी में बैठ जाए तो अल्लाह तबारक व ताला जो इनाम और रहमतें उन औलिया पर बरसाता है, उन खादिम कुत्ते पर भी बरसाता है। तो फिर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो तो उस शान के मालिक हैं जो मेरे नबी के मजार के बाहर नहीं बल्कि उनके पहलू में आराम फरमा रहे हैं। जो रहमतें अल्लाह अपने हबीब पर बरसाता है वो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो पर बरसाता है। गारे सौर में आका करीम अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, गारे सौर का वाकया याद है ना? इख्तिसार के साथ बताता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम जब गारे सौर पहुंचे तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए। फरमाया या रसूल अल्लाह, पहले मैं जाऊंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने रोका नहीं।
जब वो अंदर गए, गारे सौर में चादर से पूरे गार की सफाई की, दीवारों की सफाई की, जमीन की सफाई की, मुकम्मल गारे सौर की जब सफाई कर दी तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह अंदर आ जाइए। यहां पर उलमा ने बहुत प्यारा नुक्ता लिखा। आका करीम अलैहिस्सलाम से पहले सिद्दीक़ अकबर गार में गए, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम गए। तवज्जो है, पहले सिद्दीक़ अकबर गए हैं, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम गए हैं। उलमा ने फरमाया कि इस गारे सौर का ये अमल, ये पैगाम देता है कि तू अगर अपने दिल में, शेख साहब, तू अगर अपने दिल में नबी को बसाना चाहता है तो पहले सिद्दीक़ अकबर को बसा, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तेरे दिल में आएगी। गारे सौर में जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले गए, इसी तरह तेरे दिल में पहले सिद्दीक़ अकबर आएंगे, तेरे दिल की गंद को साफ करेंगे, उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तेरे दिल में पैदा हो सकती है। इसीलिए तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, नाम सुनकर अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो, पहलू में सुलाए हुए हैं क्यों बिगड़ता है वो, पहलू में सुलाए हुए हैं। और फिर याद रखने वालों ये बात भी याद रखो कि वही सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिन्होंने इस उम्मत को बताया अन नज़्रु इला वजही अली इबादा। ये वही सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिन्होंने बताया अन नज़्रु इला वजही अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस तरह की 3 रवायतें मिलती हैं। एक मर्तबा उन्होंने बाबा जान से पूछा कि आप मजलिस में बैठकर अली के चेहरे को तकते हैं? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना है कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अब मैं कहता हूं कि यह शरफ तो सिर्फ उनको मिलेगा जो मौला अली के जमाने में थे, और हम जो उनके गुलाम बैठे हैं, उनकी याद में महफिल सजाए बैठे हैं, उनके बच्चों का जिक्र करने के लिए यहां जमा है, हम इस फजीलत से, हम इस सवाब से क्यों महरूम हो? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक और रवायत बयान करती हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम जानते थे ना कि इस दौर में भी मेरे अली के चाहने वाले आएंगे, वो अली के चेहरे को देख तो नहीं सकेंगे, तो मेरे आका ने फरमाया जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक जमाना तारीख में ऐसा भी गुजरा है जब अली के जिक्र पर पाबंदियां थी। मैं उन हकाइक पर रोशनी नहीं डालना चाहता, और फी जमाना भी बात करूं तो आज भी यही माहौल है। तो आका जानते थे शायद इस उम्मत पर एक वक्त ऐसा भी तंगी का आ जाए कि अली का जिक्र करना उनके लिए दुश्वार हो जाए, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और रवायत बयान करी, हुब्बु अली की इबादा, अली की मोहब्बत दिल में रखना भी इबादत है। नज़्रु इला वजही अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। और आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन, तुम्हारे दरमियान 2 भारी 2 वजनी चीजें छोड़ रहा हूं, किसी एक को भी हल्का मत समझना। तस्निया का सीगा सक़लैन, दोनों भारी चीजें हैं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। यहां तक के ये हौज़े कौसर पर कुरान और अहले बैत मेरी बारगाह में हाजिर होंगे। कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती
कि कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा क्यों नहीं हो सकते? तवज्जो है, जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा क्यों नहीं हो सकते, तो वो करबला मुअल्ला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु सलाम के नोके नेजा पर उस तिलावत को याद करें जो करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम से मदीना तक इमाम अली मकाम ने नोके सिना पर तिलावत कुरान करके बताया कि मेरे नाना ने सच फरमाया था, ना कुरान अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है। कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। लेकिन बदबख्ती है, इस उम्मत ने न कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को पकड़ा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वो घराना है, सैयदा कायनात हसनैन करीमैन मौला अली शेर खुदा, ये वो घराना है कि एक मर्तबा जन्नतुल फिरदौस में, जन्नतुल फिरदौस से एक ऐसी रोशनी आई जन्नत में कि पूरी जन्नत मुनव्वर हो गई, नूरुन अला नूर हो गई। फिरिश्तों ने जिब्रील अमी, क्योंकि जिब्रील अमी फिरिश्तों के मलाइका के सरदार हैं, उनसे सवाल किया कि जिब्रील, आज ये जन्नत में रोशनी कैसी है कि जिसने पूरी जन्नत को रोशन और मुनव्वर और माला माल कर दिया? जन्नत तो खुद रोशन है, मुनव्वर है, माला माल है, ये कैसी रोशनी है कि इसने इस रोशन और मुनव्वर जन्नत को मजीद माला माल और रोशन और मुनव्वर कर दिया है? तो जिब्रील अमी फरमाते हैं कि वो जन्नतुल फिरदौस पर, जन्नतुल फिरदौस पर सैयदा कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान किसी बात पर मुस्कुराए हैं, मुस्कुराने के सबब जो उनके दांतों से नूर निकला है, अल्लाह ने उस नूर से पूरी जन्नत को रोशन और मुनव्वर कर दिया। ये भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस उम्मत को बताया कि अगर नबी को तलाश करना है, उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, अगर नबी को तलाश करना है तो उनकी अहले बैत में तलाश करो। ये है अहले बैत अतहार, ये है सैयदा कायनात, जिनके लिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं, वक्त मुख्तसर है, कि मरियम तेरी एक निस्बत है कि तू ईसा की मां है, लेकिन सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने 3 निस्बतें अता फरमाई। तेरी एक निस्बत है कि तू ईसा की मां है। अब जरा सैयदा कायनात की तरफ देख, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, ये उनकी दुख्तर हैं, ये उनकी साहबजादी हैं जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। ये उस अली के लिए निस ईमान हैं जो खुद कुल्ले ईमान है। ये उन जन्नती जवानों की, सरदारों की मां है, ये उनकी मां है। ये उन बच्चों के लिए जन्नत है जो खुद जन्नती जवानों के सरदार है। तेरी एक निस्बत है कि तू ईसा की मां है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 निस्बतें हैं। उसी घराने के चश्मो चराग, उसी घराने के लख्ते जिगर, फातिमा के नूरे नजर, हुजूर खुतबुल अख्ताब शहनशाह औलिया किबार मदारुल आलमीन हजरत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके उर्स में आज आप जमा हैं। मुझसे कबल अल्लामा साहब ने बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू साहिब उर्स के ताल्लुक से की है। मैं चंद बातें मजीद बयान करके इंशाअल्लाह इजाजत ले लूंगा और आखिर में बारगाह मदारुल आलमीन में नजरान मनक़बत पेश करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज
ज़ोएब अशरफी साहब अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। हुजूर सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आले नबी हैं, औलाद अली हैं, हसनी हैं, हुसैनी हैं, नजीब तरफ़ैन हसनी हुसैनी सैयद हैं। अल्लाह के औलिया में कुछ वली ऐसे हैं जो दुनिया में आते हैं, इबादत करते हैं, रियाजात करते हैं, मुजाहिदात करते हैं, उसके बाद अल्लाह उन्हें मनसब विलायत पर फाइज फरमाता है। लेकिन जमात औलिया में कुछ वली ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह मादरजाद वली बनाकर दुनिया में भेजता है। हुजूर सैयदना बदिउद्दीन मदार पाक का शुमार उन्हीं औलिया कामलीन में से होता है कि आपकी विलादत से पहले खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर आपके वालिद माजिद को बशारत अता फरमाई कि ए अली हलबी, अन करीब तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके सर पर ऐसा ताज विलायत सजाएगा कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी बरकत से कुल कायनात को रोशन व मुनव्वर कर देगा। सन 242 हिजरी में हुजूर सैयदना बदिउद्दीन मदार पाक मुल्क शाम के शहर हलब में इस दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख लिखती है कि जब मदार पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कलमा तैयबा आपकी लबों पर जारी व सारी था। आपके घर में एक बूढ़ी बकरी थी जो दूध नहीं देती थी। मदार पाक की विलादत के सदक़े से तारीख लिखती है कि उस बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। अल्लाह की इबादत पर्दों में रहकर छुप कर करेगा। लोग उंगली से उसकी तरफ इशारा नहीं करेंगे, उंगली से उसकी तरफ इशारा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। उसका रिस्क थोड़ा होगा, उसकी वरासत नहीं होगी और उस पर रोने वाले बीवी बच्चे नहीं होंगे। या का करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब मैं इस हदीस को जहन में रखिए और इस हदीस के जुमलों पर गौर कीजिए। मेरे आका ने फरमाया कि 200 साल के बाद तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएगा जो खफीफुल हाज होगा। मदार पाक की विलादत 242 हिजरी में हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान सच हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हज़्ज़िम मिन अस्सला, नमाज का वाफिर हिस्सा उसके पास होगा। मदार पाक की उम्र कितनी हुई? 596 साल की उम्र हुई। अब अंदाजा लगाइए, एक शख्स की उम्र 50 साल, 60 साल, 100 साल, और अल्लाह का एक वली ऐसा है कि जिसकी 600 साल उम्र है। बताइए नमाजें किसकी ज्यादा होंगी, उस 100 साल वाले की होंगी या 596 साल वाले की? मेरे आका ने सच फरमाया कि नमाज का वाफिर हिस्सा उसके पास होगा। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की इबादत छुप कर पर्दों में रहकर करेगा। आज तारीख ने यह दरियाफ्त किया और आज तहकीक ने यह साबित किया कि 1442 चिल्ले हिंदुस्तान में मदार पाक के मौजूद। मदार पाक का चिल्ला गारों में, मदार पाक का चिल्ला पहाड़ों में, मदार पाक का चिल्ला चट्टानों में, मदार पाक का चिल्ला रेगिस्तानों में। ये बताते हैं कि मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया था कि अल्लाह की इबादत ऐसे करेगा कि छुप के पर्दों में रहकर अल्लाह की इबादत। लोग उंगली से उसकी तरफ इशारा नहीं कर पाएंगे,
मेरे आका का ये फरमान भी सच हुआ जिसको अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी अखबारुल अखयार में लिखा। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मदारे पाक के चेहरे पर हमा वक्त नकाब रहा करते थे, एक नकाब भी मदारे पाक के चेहरे से हटता था, मखलूक खुदा बेइख्तियार होकर सजदे में गिर जाया करती। मदारे पाक के चेहरे पर उंगली से इशारा करना तो दूर, मदारे पाक के चेहरे को बेनकाब भी नहीं देखा जा सकता था, इतने हसीन और जमील थे। और क्यों ना होते कि जिनके चेहरे पर मेरे नबी ने खुद अपना दस्ते नूरानी मस फरमाया था, फिर उनके हुस्न का आलम क्या होगा। उस नूर वाले आका ने अपना दस्ते नूरानी जब से मस फरमाया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदिउद्दीन, सारी जिंदगी अपने चेहरे पर नकाब रखना। अब ये उम्मत आपके हुस्न को बेनकाब देख नहीं पाएगी। और यही वजह है कि मदारे पाक जब किसी मजलिस में अपने चेहरे से नकाब हटाते थे, हजारों काफिर मदारे पाक के चेहरे को देखकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। और उस वक्त मदारे पाक फरमाते थे कि जब मेरा हुस्न, मेरे नूर का आलम ये है, तो मेरे नाना रहमतुल लिल आलमीन के नूर का आलम क्या होगा, उनके हुस्न का आलम क्या होगा। तारीख गवाह है, मदारे पाक 14 बरस की उम्र में मुकम्मल आलिम और हाफिज बन चुके थे, अपने वक्त के मुहद्दिस मशहूर हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह के एक वली थे, मदारे पाक कुरान के हाफिज थे, जबूर के हाफिज थे, इंजील के हाफिज थे, तौरेत के आलिम और हाफिज थे, चारों आसमानी कुतुब के आलिम और हाफिज थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी बात हो रद्द कर देना, मेरी क्या हैसियत है जो मैं ये बात कहूं। ये बात मैं नहीं कहता, सिलसिला अशरफिया के इमाम तारिकुस सल्तनत हजरत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी लताइफ अशरफी में बयान करते हैं कि अल्लाह ने कुतुबुल मदार को इतना इल्म अता फरमाया, वो तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान के आलिम और हाफिज थे, और उलूम नवादिर जो उलूम अंबिया से हैं, इल्म हीमिया, कीमिया, रीमिया को जानने वाले थे। अशरफ जहांगीर समनानी यहां भी नहीं रुके, आगे फरमाते हैं, अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि मैं मदारे पाक की बारगाह में 12 साल रहा, उनकी खिदमत में 12 साल गुजारे, हरमैन तय्यबैन के सफर साथ किए। खुदा की कसम, मैंने 12 साल तक मदारे पाक को ना कुछ खाते देखा ना कुछ पीते देखा। जैसा कि अल्लामा साहब बयान कर गए ना कि 40 बरस तक सिर्फ खाया, उसके बाद सारी जिंदगी रोजा रखा। मदारे पाक से पूछा कि आप खाते क्यों नहीं है? मदारे पाक ने फरमाया कि जब मिस्र की औरतें जब हजरत यूसुफ के हुस्न को देखती थीं तो भूख और प्यास की शिद्दत खत्म हो जाती थी। मैं तो सुबह शाम अपने नाना रहमतुल लिल आलमीन के दीदार में और उनकी याद में मुस्तगरक रहता हूं, तो मुझे भूख और प्यास कैसे लग सकती। मदारे पाक ने फरमाया कि कुरान की तिलावत इस तरह करो कि कुरान का एक जाहिर माना है, एक बातिन माना है। कुरान के जो जाहिरी लफ्ज हैं वो हमारे जिस्म को ताकत देते हैं, और उसके मानी जो है वो हमारी रूह को ताकत देते हैं। मदारे पाक फरमाते हैं कि जब मैं तिलावत कुरान करता हूं तो अल्लाह मेरे जिस्म को भी तवानाई अता फरमाता है, मेरी रूह को भी तवानाई अता फरमाता है। और फरमाया कि जब से मैंने अपने नाना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नूरानी से 9 लुक़मे जन्नत के जब से खाए हैं, मुझे भूख और प्यास नहीं लगती। जब से मेरे नाना ने मुझे लिबास अता फरमाया, मुझे लिबास तब्दील करने की हाजत नहीं होती। लोग हैरान होते हैं कि सारी जिंदगी एक लिबास कैसे सलामत रहा। तो याद कीजिए वो वाकया जब हालत नमाज में मेरे आका रुकू के बाद जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, एक मर्तबा मेरे आका ने हालत नमाज में रुकू के बाद अपने एक कदम को आगे बढ़ाया,
फिर अपने हाथ को बुलंद किया और फिर नीचे किया। नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आज अजब वाकया, अजब मामला नमाज में हमने देखा कि आप हालत नमाज में थे, आप हालत नमाज में थे और आपने अपने कदम को बढ़ाया। मैं उन सहाबा से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी नमाज है, ये कैसी नमाज है कि हालत नमाज में तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे आका ने अपने कदम मुबारक को आगे बढ़ाया है, अपने दस्ते नूरानी को बढ़ाया है, बुलंद किया है। तो सहाबा इश्क की ज़बान में बोलने लगे कि हम तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज भी हो जाए और अपने हबीब की दीद भी हो जाए, नमाज भी हो जाए, दीद भी हो जाए। नमाज मुकम्मल हुई। मेरे आका ने फरमाया कि जो हालत नमाज में मैंने अपने कदम को बढ़ाया था, तो मैंने जैसे ही अपने कदम को बढ़ाया तो मेरा ये कदम जन्नत तक पहुंच गया, मेरा ये कदम जन्नत तक पहुंचा। और जब मैंने जन्नत का नजारा किया, जब मैंने जन्नत का नजारा किया तो मुझे जन्नत में अंगूर का एक खोशा नजर आया। मैंने हाथ को बुलंद किया और अंगूर के उस खोशे को पकड़ के जमीन पर लाना चाहा। फिर दिल में ख्याल आया कि जन्नत एक राज है, राज ही रहनी चाहिए। फिर मेरे आका ने फरमाया, अगर मैं चाहता वो जन्नत में, वो जन्नत से खजूर का खोशा अगर ले आता, सुबह कयामत तक मेरी उम्मत खाती रहती, वो अंगूर का खोशा कभी खत्म ना होता। ये मेरे नबी के इख्तियार है। तो जब नबी जन्नत से अंगूर का खोशा इस उम्मत के लिए ले आए जो सुबह कयामत तक खत्म ना हो, और वही नबी जब अपने फर्जंद, अपने बेटे बदिउद्दीन को जन्नत से लिबास अता फरमा दे और उनको पहना दे और सारी जिंदगी मदारे पाक वो ज़ेबे तन करे, तो इसमें हैरानगी की कौन सी बात। ये लिबास मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अता फरमाया। और इसको भी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बयान फरमाया कि मदारे पाक सारी जिंदगी एक लिबास ज़ेबे तन फरमाया। 5 वास्तों से आपका शजरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक जाता है। जब पहली मर्तबा आप मदरसे में गए, दारुल उलूम में गए, आपके उस्ताद हजरत हुज़ैफा शामी मुराशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाना चाहा, तो मदारे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वो तफसीर और वो रुमूज बयान करे कि अल्लामा दंग रह गए। उसी वक्त हातिफ गैबी ने सदा बुलंद की, हाजा वलीउल्लाह, ए हुज़ैफा, आपकी बारगाह में जो बच्चा आया है कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का वली है, लिहाजा इसका अदब और एहतराम करना। जुमला उलूम व फनून, कुरान, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, तमाम उलूम 14 बरस की उम्र में आपने हासिल कर लिए। उसके बाद मदारे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये अल्लाह ने मकाम अता फरमाया कि फिर जिस तरह मैंने अभी बयान किया कि कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरेत के आलिम व हाफिज बने। उसके बाद बदिउद्दीन मदारे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि बदिउद्दीन हिंदुस्तान जाओ। मदारे पाक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपके दयार से जाने का दिल नहीं करता। वो कौन आशिक होगा जो अपने नबी की जुदाई बर्दाश्त करे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर मदारे पाक ने जब हिंदुस्तान के सफर का आगाज किया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटा बदिउद्दीन, घबराना नहीं, मैं तुम्हें जिस सरजमीन पर भेज रहा हूं वह हिंदुस्तान नहीं बल्कि कुफरिस्तान है। वहां पर काफिर और मुशरिक हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने पहली मर्तबा गारे हिरा से अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत का ऐलान किया था तो इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। अल्लाह ने इनकी इन कुर्बानियों का अजर ये दिया कि आज रुए जमीन पर
एक एक कोने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा बुलंद है। ए बदिउद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तुम अपने चेहरे की जियारत कराओगे, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे, कोने कोने, खित्ते खित्ते में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बदिउद्दीन, जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो हिंदुस्तान के एक एक कोने से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो जाएगी। अगरचे मदार पाक आलिम थे, मदार पाक हाफिज थे, तरह तरह के आलिमों से आपका सामना हुआ, जादूगरों से आपका सामना हुआ, लेकिन मदार पाक तारीख लिखती है कि कोई बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं की, बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी। जब मुशरिक आपकी बात नहीं मानते थे तो मदार पाक अपना चेहरा दिखाते थे। जब मुशरिक आपका चेहरा देखते थे तो आजिज होकर सजदे में गिरते थे। मदार पाक फरमाते थे, ये जो तुम हुस्नो जमाल देख रहे हो, मैं तो खुदा का आजिज बंदा हूं। जब मेरा हुस्नो जमाल ये है तो मुझे बनाने वाला खालिक व मालिक कितना हसीन व जमील हो। मदार पाक के चेहरे को देखकर लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ते थे। और मदार पाक ये उसी हदीस को अमली जामा पहनाने वाले हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि तुम में सबसे बेहतर कौन है? सहाबा ने फरमाया, कालू बला या रसूलुल्लाह, इरशाद फरमाइए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उनके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। मदार पाक के चेहरे को देखकर खुदा की ऐसी याद आती थी कि लोग बेइख्तियार आका करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते थे। मदार पाक ने दीन इस्लाम की वो तबलीग फरमाई है कि जिसके नतीजे में 9.5 करोड़ कुफार दायरे बगोश इस्लाम हुए। 9.5 करोड़ काफिरों को मदार पाक ने कलमा पढ़ाया है। सन 282 हिजरी था जब मदार पाक सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान में आए। उस वक्त हिंदुस्तान की तारीख उठाकर पढ़ लो, कोई मदरसा नहीं था, कोई दारुल उलूम नहीं था, कोई मुहद्दिस नहीं था, कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, कोई अजान देने वाला नहीं था, कोई मस्जिद बनाने वाला नहीं था, कोई मदरसा बनाने वाला नहीं था। मदार पाक उस आलम में सन 282 हिजरी में हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान के कोने कोने में और पूरी दुनिया के कोने कोने में मदार पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के परचम को बुलंद किया। इतनी तवील उम्र आपने पाई, बेशुमार करामात आपसे सादिर हुई, जो आज भी तारीख आपकी इन करामात को हिसारे तहरीर में लाने से कासिर है। बेशुमार करामात हैं। एक मर्तबा एक यहूदी मदार पाक की बारगाह में आया। तवज्जो है आपकी, मदार पाक की बारगाह में एक यहूदी आया। मदार पाक उस वक्त एक दरख्त के किनारे पर आराम फरमा रहे थे, टेक लगाकर बैठे थे। मदार पाक की बारगाह में आया, हाजिर हुआ, मुलाकात की। मदार पाक से कहा कि मुझे कोई करामत दिखाओ ताकि मैं भी आपके नाना का कलमा पढ़ूं। तो मदार पाक ने फरमाया कि क्या चाहता है? उस यहूदी ने कहा कि जिस दरख्त के साये में आप बैठे हैं, अगर आपके साथ ये दरख्त भी तिलावत कुरान करने लग जाए तो मैं आपके हाथ में इस्लाम ले आऊंगा और कलमा पढ़ लूंगा। मदार पाक खड़े हुए, 2 रकत नमाज की नियत की। मदार पाक हालत नमाज में आए, सूरतुल फातिहा की तिलावत की, फिर सूरतुल इखलास की तिलावत की। मदार पाक का सूरतुल इखलास का तिलावत करना था। तारीख लिखती है कि उस दरख्त से भी सूरतुल इखलास की तिलावत शुरू हो गई। देखने वालों ने, सुनने वालों ने अपने कानों से सुना कि उस दरख्त से सूरतुल इखलास की तिलावत बुलंद हुई। वो यहूदी मदार पाक के दस्ते मुबारक पर ईमान लाया और दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वली कामिल और बहुत बड़े आलिम मीर सदर जहां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े आलिम और फाजिल थे। मदार पाक की बारगाह में मदार पाक का इम्तिहान लेने के लिए आए और मदार पाक की बारगाह में आए और उन्हें एक मशकूक फूल पेश किया।
अब तारीख ने लफ्ज मशकूक लिखा है, हो सकता है कि उस फूल में कोई ऐसी मिलावट हो जिसमें गशी तारी हो जाए, बेहोशी तारी हो जाए, या और कोई नुकसान देने वाला कोई मामला हो। मदार पाक की बारगाह में फूल का तोहफा पेश किया तो मदार पाक ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मीर सदर जहां आलिम व फाजिल थे, उन्होंने कहा कि हजरत आपको मालूम है फूल और खुशबू के तोहफे का कभी इनकार नहीं किया जाता, फूल और खुशबू के तोहफे का कभी इनकार नहीं किया जाता। मदार पाक ने फरमाया कि दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त कहा तूने, सच कहा कि फूल और खुशबू के तोहफे का इनकार नहीं करते, लेकिन अगर वो फूल मशकूक हो तो फिर क्या किया जाए। आप देखें रोशन जमीरी मदार पाक की। तो मीर सदर जहां ने फरमाया कि क्या मतलब, मदार पाक ने फरमाया कि मैं बता दूं या वो फूल बता दे जो तेरे हाथ में है, मैं बताऊं या ये फूल बताए। मदार पाक का ये जुमला इरशाद फरमाना था कि अल्लाह ने फूल को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, फूल को अल्लाह ने जबान अता फरमाई और उसने अपने मशकूक होने की गवाही पेश की। उसी वक्त मदार पाक की बारगाह में गिरे, मदार पाक के हाथों में बेअत हुए, मदार पाक ने उन्हें अपनी खिलाफत से माला माल फरमाया। ईरान के सफर में मदार पाक थे, एक खोपड़ी को देखा, इंसानी खोपड़ी थी। मदार पाक ने उस खोपड़ी को देखा तो मदार पाक ने उस खोपड़ी से खिताब किया, मन अंत या जमजमा कुसिया अलैना मिन क़ससिकल मुबहमा, ए बता तेरा किस्सा क्या है। अल्लाह ने उस खोपड़ी को जबान अता फरमाई। उस खोपड़ी ने कहा कि 12 साल पहले मेरा इंतकाल हुआ, आज इस हालत में हूं, इस अजाब में हूं। मदार पाक ने उस खोपड़ी को ठोकर मारी, अल्लाह ने उसे अपनी दोबारा जिंदगी हालत में अता फरमा दिया, उसे दोबारा अपनी असली हालत में पैदा फरमाया। मदार पाक ने उस शख्स से कहा कि अल्लाह तुझे दोबारा 12 साल तक और जिंदा रखेगा, 12 साल की जिंदगी अल्लाह तुझे और अता फरमाएगा। आज भी ईरान में जाने वाले जाएं, आज भी बताते हैं कि हजरत जमजमा का मजार आज भी ईरान में मौजूद है, जो मदार पाक की ठोकर से अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई। ये इतना अजीम सिलसिला है, ये अहले सुन्नत व जमात का इतना मुकद्दस सिलसिला है कि इस सिलसिले में बड़े बड़े वली कामिल अपनी गर्दनें झुकाते मिलते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इस बारगाह में खैरात हासिल करते हैं। मुजद्दिद अल्फसानी शेख फारूक अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत हासिल है। खुद आला हजरत फाजिल बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को भी सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत हासिल है। ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद फाजिल बरेलवी आला हजरत ने अल इजाजतुल मतीना में अपनी सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत का खुद एतराफ किया है। फरमाते हैं कि आला हजरत मुझे 13 दिल पसंद सलासिल में खिलाफत और इजाजत हासिल है, जिसमें एक सिलसिला बदिया मदारिया है। आला हजरत के बिरादर मौलाना हसन रजा खान फाजिल बरेलवी अपनी ज़ौक़े नात, जो उनका नातिया कलाम का मजमुआ है, उसके अंदर मदार पाक की शान में आपने फारसी जबान में कलाम किया, फारसी जबान में आपने मनक़बत लिखी है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी अखबारुल अखयार में बयान करते हैं, शहजादा दाराशिको कादरी मदार पाक के कसीदे अपनी किताब में बयान करते हैं। और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह थे और बड़े हुज्जती थे, और इतने हुज्जती थे कि जिस मजार पर सलाम करते थे, अगर साहिब मजार उस सलाम का जवाब ना देते तो उस मजार को मिसमार कर देते। जब मदार पाक की बारगाह में आए, जब मकनपुर शरीफ की हुदूद में दाखिल हुए, सलाम किया, मदार पाक के कब्र अनवर से सलाम का जवाब। जब उन्होंने देखा कि ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी जगह है, अपनी सवारी से उतरे, कोहनियों और घुटनों के बल मदार पाक की बारगाह में आए। कौन? वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर मदार पाक की बारगाह में आए। उन्होंने फारसी में ये अशार कहे, बयां के ओजे कमाला तेरा जहूरी जास्त,
बयां के हर मरजाए कैसर कुसूर इजाज जनाब अक़दस शाहनशाह मदार जहां बपाए दीदा बयाओं बुबी के नूर इजाज कि ये मदार जहां क्या ये वो आस्थाना है कि सुबह व शाम खाली के अकबर के अनवार व तजल्लियात इस बारगाह में बरसते हैं। ये वो औरंगजेब आलमगीर है। फिर मुगलों के बादशाह ने मदार पाक की बारगाह में आकर अपना नजराना अकीदत पेश किया। किसी ने गिलाफ का तोहफा पेश किया, किसी ने मदार पाक के मजार अक़दस की तामीर करवाई। और फिर मैं कहता हूं मदार पाक की विलादत 242 हिजरी में हुई। तकरीबन 1200 साल गुजर गए। 1200 साल के बाद भी मदार पाक के चाहने वाले अपने घरों को, अपने बिस्तरों को छोड़कर आज मदार पाक की याद में यहां पर जमा है। मैं कहता हूं दुनिया में उमरा और सलातीन तो बहुत हुए, उनकी मोहब्बतों के चराग अगर जले भी थे तो जिंदगी में ही बुझ गए। मगर ये कैसे शहंशाह हैं, ये कैसे सुल्तान हैं कि इनकी मोहब्बत का चराग 1200 साल पहले उनकी जिंदगी में जला था। आज 1200 साल मदार पाक की विलादत को हो गए, उनके चाहने वाले आज भी मदार पाक का दम मदार बेड़ा पार का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। आज भी जिंदा शाह मदार के नारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के कोने कोने में लगाए जा रहे हैं। और मदार पाक को जिंदा शाह मदार आपकी जिंदगी में भी कहा जाता था। आपकी जिंदगी में भी आपको जिंदा शाह मदार कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि आज कहा जा रहा है। मदार पाक को जिंदा शाह मदार के नाम से हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ज्यादा शोहरत मिली। अरब में आपको अहमदुल कलबी के नाम से जाना जाता है। मिस्र की किताबों के अंदर मदार पाक के तस्करे मौजूद हैं। अरब की किताबों में मदार पाक के तस्करे मौजूद हैं। बगदाद की किताब में मदार पाक के तस्करे मौजूद हैं। तस्करा मशाइख कादरिया, रज़विया, बरकातिया में मदार पाक के तस्करे मौजूद हैं। हयात आला हजरत में मदार पाक के तस्करे मौजूद हैं। अल नूर वल बहा में मदार पाक के तस्करे मौजूद हैं। ये कोई छोटी किताबें नहीं है, आले सुन्नत व जमात की मुस्तनद किताबें हैं कि जिसमें मदार पाक का तस्करा मिलता है। लेकिन एक किताब ऐसी मैं बताने चला हूं कि जिसको मिरतुल इसरार कहा जाता है। इसके मुसन्निफ शेख अब्दुर रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। मिरतुल इसरार में सिलसिला चिश्तिया के एक मारूफ बुजुर्ग अब्दुर रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अताए रसूल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शेख अब्दुर रहमान चिश्ती से फरमाया, ये मिरतुल इसरार से भी आईनी ही नकल कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं। अब्दुर रहमान चिश्ती फरमाते हैं कि मुझे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें जमात औलिया में एक ऐसे वली का नाम बताता हूं जो अपनी कब्र में मिसले आहया जिंदा है और जिंदों की तरह तसर्रुफ करता है। वो वली और कोई नहीं, सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार है। वो वली जिंदा शाह मदार है। कुतुबुल मदार को जिंदा शाह मदार मैं और आप नहीं कहते, खुद ख्वाजा गरीब नवाज ने मदार पाक को जिंदा शाह मदार कहा। और हमारे भाई मोहम्मद फरहान शेख साहब माशाल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे, हर साल पाक पटन माशाल्लाह जाते हैं। और बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उर्स की तकरीबात में शामिल होते हैं, दीवान गान के साथ रहते हैं। पाक पटन शरीफ की एक किताब रसूमात फरीदी जो पाक पटन से शाया हुई, उसके अंदर बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के तस्करे में इस तरह लिखा गया है। फरमाते हैं कि जब बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स का आगाज होता है तो दीवान गान जन्नती दरवाजे से दाखिल होते हैं। और ये गए हैं, ये अपनी ये इसकी गवाही देंगे और जो गया है वो गवाही देगा
लेकिन इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये दीवानगान के साथ मौजूद होते हैं। दीवानगान जब जन्नती दरवाजे से दाखिल होते हैं तो अंदर मिट्टी के प्यालों में शरबत भरा जाता है। ये उर्स रसूमात फरीदी की रवायत बयान कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है। जाकर किताब खरीद लेना, उसमें ये रवायत ना मिले तो मुझे पकड़। मिट्टी के प्याले भरे जाते हैं, मिट्टी के प्यालों में शरबत भरा जाता है और उस शरबत पर, अब तक जो चाहता हूं, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के आगाज से पहले दीवानगान मिट्टी के बर्तनों में शरबत भरते हैं और उस शरबत पर जिस अजीम वली की नियाज लगाते हैं वो जात कोई और नहीं, सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की जात। उस मिट्टी के प्यालों में उन शरबत पर जो सबसे पहली फातिहा लगाई जाती है तो जिंदा शाह मदार के नाम की लगाई जाती है। कौन बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार? कि जिनके मुर्शिद बायजीद बुस्तामी है, जो सैयदुत ताइफा हैं, जिनके लिए जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी का मकाम औलिया में ऐसा है जैसा फरिश्तों में जिब्रील अमी का मकाम है। ये उस बायजीद बुस्तामी के मुरीद और खलीफा हैं सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार। मदार पाक 4 वास्तों से आपका शजरा रूहानी नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जाता है। मैं कहता हूं कायनात में ऐसा शजरा हमें नजर नहीं आया। मदार पाक को एक एजाज ये भी हासिल है, नुज़हतुल खवातिर की रिवायत के मुताबिक मदार पाक का शजरा रूहानी 4 वास्तों से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी जाता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह तक 4 वास्तों से। कितना मुक़द्दस है ये सिलसिला, कितना मोहतरम है ये सिलसिला कि इस सिलसिले में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का फैजान भी आता है, सिद्दीक़ अकबर का फैजान भी आता है। सिद्दीक़ अकबर का फैजान भी आता है, मौला अली का फैजान भी आता है। और मदार पाक की एक निस्बत उवैसी है। मदार पाक की एक निस्बत उवैसी है। निस्बत उवैसी के लिए अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि निस्बत उवैसी वो निस्बत होती है जब अल्लाह किसी वली को निस्बत उवैसी अता फरमाता है तो उसे किसी जाहिर में किसी पीर की जरूरत नहीं होती, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे इनायत से उसे मालामाल फरमाते हैं। उसे अपने हुजरे इनायत से मालामाल फरमाते हैं। मदार पाक उवैसी बुजुर्ग हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उवैसियत का मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। हाज़िरीन ज़ी वक़ार, मदार पाक की इतनी तवीलुल उम्री पर मैं अगर गुफ्तगू करना चाहूं तो यकीन जानिए पूरी रात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मदार पाक के फ़ज़ाइल, मदार पाक की करामात हम बयान नहीं कर सकते। ये वो हस्ती हैं कि जिनका जब वक्त आखिर आया तो इनको गुस्ल भी फरिश्तों ने दिया है, किसी मुरीद ने नहीं दिया, फरिश्तों ने गुस्ल दिया है मदार पाक को। जिस तरह जमात सिहाबा में एक सिहाबी हैं जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, हजरत हंज़ला रदी अल्लाह तआला। जमात औलिया में मदार पाक को वो मकाम हासिल है जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। मदार पाक को मलाइका ने गुस्ल दिया। आज मदार पाक का मज़ार मुबारक ज़िला कानपुर मकनपुर शरीफ हिंदुस्तान में मर्जाए खलाइक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए, हमारे इस उर्स का इनेकाद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आखिरी में मदार पाक की बारगाह में मनकबत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ और इसी दौरान इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी सनाखा हमारे इस महफिल के इंशाअल्लाह